रायबरेली 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर में छात्र छात्राओं के साथ मारपीट करते हुए उन्हें अधमरा कर दिया गया, आंसू गैस के गोले छोड़ गए, इन सब की गहनता से जांच होनी चाहिए। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक कुंवर अजय पाल सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से छात्राओं के साथ मारपीट की गई है, वह कौन लोग हैं जो सिविल ड्रेस में आए। उन्होंने छात्र छात्राओं के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष सांसद राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ जिस तरह से पुलिस कर्मियों ने बदसलूकी की, वह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं पूर्व विधायक ने यह भी कहा, देखा जा रहा है कि धीरे धीरे प्राथमिक विद्यालय, प्राइवेट स्कूल हजारों की संख्या में बंद कर दिए गए। बीजेपी सरकार बड़े बड़े वादे और दावे कर रही है, सब पढ़े और सब बढ़े का नारा दिया जा रहा है। जब स्कूल ही नहीं रहेगा तो कौन पढ़ेगा, कौन बढ़ेगा। फिलहाल पूर्व विधायक ने कहा, अगर पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ूंगा, यह पार्टी नेतृत्व का निर्णय होगा। देखिए, युवाओं के साथ, खास करके छात्र और छात्राओं के साथ गलत तो हो ही रहा है। पिछले 2024 से हम लोग लगातार हर कुछ दिनों में सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया। बेचारे मेहनत करके सेंटर तक पहुंचते हैं और सेंटर पे पहुंचने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक होने के कारण एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया है या अगली तारीख को फिर बताया जाएगा। तो बहुत बार इन लोगों ने मांग रखी कि धर्मेंद्र प्रधान जी से मीटिंग हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन सरकार बिल्कुल भी नहीं पिघली। जैसा कि अगर आपको याद हो, बहुत पुराना एक स्टेटमेंट था राजनाथ सिंह जी का कि ये एनडीए की सरकार है, यूपीए की सरकार नहीं है कि गलती पर मंत्री का इस्तीफा हो। एनडीए की सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते। इसी तरह हम ये नहीं कहते कि किसी सरकारों में गलतियां नहीं हुई, लेकिन त्वरित ही संबंधित विभाग के मंत्री को संबंधित विभाग के अधिकारी से सवाल जवाब किया जाता था। जहां तो भारतीय जनता पार्टी कोई न सवाल करना चाहती है, बल्कि धमकी अलग मिल रही है कि कर क्या लोगे। और जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता से वहां पीटा, सादे वर्दी में लोग घूम रहे थे। अब सोशल मीडिया पर है, पता नहीं कहाँ तक सच है कहाँ तक गलत है, कि उसमें कोई जिम के संचालक भी थे जो कि लाठी लेके पुलिस के साथ मार रहे थे। तो अभी तो ये भी एक बड़ा गंभीर जांच का विषय बनता जा रहा है कि कौन पुलिस वाले थे, कौन वर्दी फर्जी पहन के वहां छात्र और छात्राओं के साथ मारपीट कर रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ है कि आदरणीय राहुल जी ने पीएम आवास का घेराव किया, कहीं न कहीं उन्हें घसीटा गया, उनको ब्लड भी आया, ऐसा जो दिग्गज नेता उनके साथ इस तरह से व्यवहार किया गया है। देखिए, जैसा कि मेरी जानकारी में या मुझको समाचारों के द्वारा पता चला, पूरे अपोजिशन के प्रमुख नेताओं के साथ राहुल जी अध्यक्ष जी से मिलने गए थे, बिरला जी से उन्होंने कहा कि इस पे चर्चा कराइए। तो उसका शायद जवाब ये था कि हम सरकार से पूछ के बताएंगे। तो अध्यक्ष सरकार से ऊपर होता है, उसको तो सीधे सीधे कहना चाहिए था कि हाँ बिल्कुल चर्चा कराएंगे। इसका मतलब सरकार अगर मना कर देती तो ये चर्चा ही नहीं कराते। उसके बाद इन लोगों ने ये कदम उठाया है। बिल्कुल, आपने सही कहा, राहुल जी ने भी कहा मुझे आप पर विश्वास नहीं है, आप तुरंत न्याय निर्णय दे भी सकते हैं, जो कि कभी आप नहीं किए। और दूसरा मुद्दा ये है कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि री एग्जाम कराए जा रहे हैं, जो पेपर कराए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्चा होता है, एक बार में वो परीक्षा नहीं कराई जा सकती है, क्यों इतना पैसा वेस्ट किया जा रहा है। देखिए, हर बार एक युवा एग्जामिनेशन फीस भरता है, इम्तिहान रद्द हो जाता है, क्या उसको पैसा वापस मिलता है? नहीं मिलता है। वो दोबारा इम्तिहान की तारीख आती, वो फिर से पैसा जमा करता है। ऐसा नहीं है कि पुरानी रसीद पे ही आप फिर से जाइए इम्तिहान दे आइए। तो इस तरह उस युवा के पास आज जो महंगाई का हाल है, उसमें वो बार बार पैसा कहाँ से लाए, कहाँ से माता पिता उसकी पढ़ाई का खर्च वहन करें। सरकारी स्कूल धीरे धीरे ध्वस्त होते जा रहे हैं। प्राइमरी शिक्षा का जो था, धीरे धीरे करके तमाम प्राइमरी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। इससे हम लोग क्या मतलब निकालें कि करना क्या चाहते हैं।